रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हमारा टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल पे था। आज का हमारा आर्टिकल है एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स विद एम्पिरिकल फार्मूला। एनालिसिस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, a method of separating element present in the given compound and their amounts constitute the subject of analysis. एनालिसिस की डियर स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दो टाइप्स होती हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। अगर आप किसी भी सैंपल में किसी भी कंपाउंड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर लेते हैं तो ये आर्टिकल क्वालिटेटिव एनालिसिस में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। कौन कौन से एलिमेंट्स ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल देखें तो कौन कौन से एलिमेंट वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बताएंगे दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आते हैं दूसरी टाइप की तरफ, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड जो है वो डिटरमिन करते हैं, यानी दैट एनालिसिस इन विच अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स आर डिटरमिन्ड। इस एनालिसिस में हमें कौन सी चीज़ें मिलेंगी? मैस ऑफ एलिमेंट। आपके पास और कौन सी चीज़ मिल सकती है? परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। इन दो से आपको दो चीज़ें, दो एनालिसिस से आपको क्या मिलेगी? एलिमेंट कौन कौन से हैं सैंपल में और उनकी अमाउंट्स क्या हैं। याद रखें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को प्रेफरेंस होती है ओवर क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करनी है? तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए mass of element in a compound divided by mass of compound multiply by 100। इस मेथड से आप क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज। ये वही मेथड है जिस मेथड से आप अपनी परसेंटेज इन मार्क्स निकालते हैं। ऑब्टेनिंग मार्क्स ऊपर लिखे जाते हैं, उनको डिवाइड किया जाता है टोटल मार्क्स पे और मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाता है? 100 से। क्लियर? ये चीज़ें हमने यूटिलाइज करनी है अपने नेक्स्ट आर्टिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला में। डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आप ग्रेड 9th में एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। अगेन क्या होता है? दैट फॉर्मूला which provide simplest whole number ratio। किसके दरमियान ये होल नंबर रेशियो लेके आएगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। वो फार्मूला जो कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एटमों के दरमियान सादा तरीन अददी रेशो को रिप्रेजेंट करे। मिसाल के तौर पे बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये मॉलिक्यूलर है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? CH2O।
सिमिलरली एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या होगा? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O2। तो सादा तरीन अददी रेशियो क्या बनेगी? HO। क्लियर? कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की डिटर्मिनेशन के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कैसे निकाली जाएगी? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसमें आप मैस ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेंगे मैस ऑफ कंपाउंड पे मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड रूल है, फाइंड आउट आप करेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ले लें या इसका दूसरा जनरल नेम नंबर ऑफ मोल्स होता है। इस काम के लिए आप क्या करेंगे? जो फर्स्ट स्टेप में आपने परसेंटेज फाइंड आउट की है उसको डिवाइड करेंगे हर एलिमेंट की जो एटॉमिक मास होती है उसके ऊपर। यानी अगर कार्बन है उसकी परसेंटेज ऊपर लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास पे। अगर आपने परसेंटेज ऊपर हाइड्रोजन की लिखी है तो नीचे उसकी एटॉमिक मास जो कि 1.008 है उस पे डिवाइड करेंगे। अगर आपने ऑक्सीजन के ऊपर परसेंटेज लिखी है तो आपको ऑक्सीजन की ही एटॉमिक मास पे उसको क्या करना होगा? डिवाइड। इससे आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मिल जाएंगे हर एलिमेंट के। तीसरा रूल, आपने एटॉमिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। इस काम के लिए आप क्या करेंगे? जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एवरी एलिमेंट आए हैं उसको आप रेशियो वाइज लिख लें और उसको डिवाइड करें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दी डाटा। चौथा रूल, अगर आपकी एटॉमिक रेशियोज होल नंबर में हैं दिस विल प्रोवाइड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर आपकी रेशियो होल नंबर में नहीं है तो आप इसको सुइटेबल डिजिट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? ये चारों रूल हम एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एस्कॉर्बिक एसिड है, उसकी परसेंटेजेस दी हुई हैं। वो कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करें। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जब भी आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो आपको उसके लिए परसेंटेज देना जरूरी है। अगर परसेंटेज नहीं देता तो वो आपको मैस ऑफ एलिमेंट और मैस ऑफ कंपाउंड जरूर देगा। इसके बगैर एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं होता। अब चूंकि आपको पहले ही परसेंटेजेस गिवन है तो पहला रूल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट रूल के मुताबिक परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आ गई? 40.92। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी आई? 4.58। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ गई? 54.5। अब चूंकि परसेंटेजेस गिवन है पहला रूल खत्म हो गया। दूसरे रूल पे चले। दूसरा रूल क्या था? आपने हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। अगर आपको याद हो कैसे आपने नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने, उस एलिमेंट की परसेंटेज ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास पे। जैसे यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 40.92। कार्बन का एटॉमिक मास 12। आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 40.92 को डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आती है
3.41 ये मोल आ जाएंगे आपके पास, या इसको आप ग्राम एटम भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज हाइड्रोजन की कितनी है 4.58, एटॉमिक मास कितना है हाइड्रोजन का 1.008, ये वैल्यू आएगी 4.54 मोल। तीसरा हमारे पास परसेंटेज गिवन है किसकी, ऑक्सीजन की, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इट इज इक्वल टू, परसेंटेज कितनी है 54.5 डिवाइडेड बाय 16, इसकी भी वैल्यू आई 3.40 मोल। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल करेंगे मोल का जो यूनिट है ये कैसे आ गया, तो ये बात देखें उसने आपको दी है ये जितनी भी परसेंटेजेस हैं ये बाई मैस है, ये भी ग्राम, एटॉमिक मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसल, ये पर मोल नीचे है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा जस्ट मोल। आपके पास क्या चीज आ चुकी है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। थर्ड रूल था आपने एटॉमिक रेशियोज लिखनी है निकालनी है, तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लें जिन जिन के दरमियान एटॉमिक रेशियो है। कार्बन के मोल कितने हैं 3.41, 4.54, 3.40। हमने ये कहा था कि आपने डिवाइड ईच नंबर ऑफ मोल्स, हर नंबर ऑफ मोल को किस पे डिवाइड करना है लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स पे। तो आपने लीस्ट नंबर ऑफ मोल डेटा में देखें 3.40 है, इसको डिवाइड कर दें लीस्ट नंबर ऑफ मोल पे पूरे डेटा को, जिससे आपके पास क्या आ जाएंगी एटॉमिक रेशियोज। ये आंसर राउंड अबाउट 1, दिस इज 1.33, दिस इज आल्सो 1। यहाँ पे देखिए आपका ये डाटा होल नंबर में नहीं है, आपके पास फोर्थ रूल है इफ द एटॉमिक रेशियो आर इन होल नंबर, तो वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। यहाँ पे था अदरवाइज आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको एक के साथ करेंगे तो आंसर यही रहेगा। आप 2 के साथ करके देख लें, ये 2 आ जाएगा 2.66, ये भी आ जाएगा 2। मैं अगर इसको राउंड ऑफ करता हूं फिर भी वैल्यू 2.7 रहती है जो कि फ्रैक्शन में है। आप इस को किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 3.99 और ये 3, इस डाटा को 3 से मल्टीप्लाई किया है इसको नहीं। अब यहाँ पे देखें C3, अगर आप इस 9 को राउंड ऑफ कर दें तो ये बन जाएगा 4, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना C3H4O3। जी स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो गई। इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में भी आपके पास क्वेश्चन हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है, मैं उनको मार्क करूंगा। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।